क्या बोलते हैं, अब सीधे आदर्श को की आवाज दे रहा हूँ कि आप आए। अरे तो गाँव नहीं, कोई बात नहीं, गाँव की मिट्टी यहाँ खेती सही तो ये है कि हमको पहले जब के रूप में आपको जिस गाँव में है वहाँ के टीम को पहले पूजा जाता है। आंगन की तुलसी पहले आप चाहे हमारे सभी वरिष्ठजनों ने आज वाकई में इस गोष्ठी को आसमान तक पहुंचा दिया। नमन करता हूं काका जी को और खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे वो सौभाग्य प्राप्त कराया है कि मैं इनके गाँव में सनातन धर्म में मैंने जन्म लिया है, पूर्व जन्म माना जाता है, तो अवश्य मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य रहे होंगे जो ऐसे महान भूत के गांव में मैंने जन्म लिया है। और उससे बड़ा मेरा सौभाग्य ये है कि मैंने बचपन में उन्हें देखा, उससे बड़ा मेरा सौभाग्य है। चलिए सीधे सीधे बिना किसी देरी की, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, सबको सुनना है। मैं अपने घर का हूँ, मुझे तो जब चाहेंगे लोग पकड़ कर सुन लेंगे। सीधा सीधा करता हूँ, एक मुक्ता कि भालू ऊंचा रहे ऐसे ख्वाब बुने। मेरा मुक्ता याद रखना भैया और काका जी को याद रखना कि भालू ऊंचा रहे ऐसे ख्वाब बुने, देश भर ने उनके ठहाके सुने। ऊंचा रहे ख्वाब ऐसा बुने, देश भर ने उनके ठहाके सुने। और एक उपमा रखा कि बैसवारे से थी ऐसी चाहत उन्हें, बैसवारे से थी ऐसी चाहत उन्हें, थे वो पंडित मगर बैसवारी प्रेम लिखता हूँ दादा, सीधा सीधा जोड़ता हूँ। मुक्ता गजल से मेरी पहचान, छोटी सी गजल रखूँगा उसका, मुक्ता रखता हूँ। और बड़ा प्यारा गीत पढ़ गए थे भैया विक्रम जी, ये लिख रहा हूँ कि हैं प्रबल आजकल यातनाएं सभी, हो रही हैं विफल प्रार्थनाएं सभी, और साथ दे दो जरा प्यार से एक दफा, साथ दे दो जरा प्यार से एक दफा, दूर हो जाएंगी ये बलाएं। और एक मुक्तक और है कि जख्म को इसलिए तो बताना मुझे, कि जख्म को इसलिए तो बताना मुझे, जब मिटे फासले तो बताना मुझे, कद्र मेरी कभी भी किए ही नहीं, मुझसे बेहतर मिले तो बताना। और सीधे सीधे गजल से जुड़ता हूँ, तो गजल छोटी छोटी पढ़ूंगा। एक गजल बहुत प्यारी, बहुत ताजी लिखी है, बिल्कुल ताजी ताजी भाप निकल रही है। और ये गजल इसलिए पढ़ रहा हूँ, पिछली गोष्ठी में मैंने इसे पढ़ा था वहाँ पर रघुखेड़ा में, दादा नहीं थे मेरे दादा। और ये गजल आपके लिए फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है कि कौन हमारे जैसा होगा कुनबे में, कौन हमारे जैसा होगा कुनबे में, दर्द छुपाए हो जो हंसते चेहरे में। कौन दर्द छुपाए हो जो हंसते चेहरे में। एक शेर रख रहा हूँ मान भैया कि कब किससे मरना है तय कर लो, कब किससे मरना है तय कर लो, इश्क जहर दोनों रखे हैं कमरे में। अभी अभी झूठ भी मिलने आया था, कोई नेता मिल जाए तो ये भैया कि ये नहीं है वो
अभी अभी झूठ भी मिलने आया था, बिल्कुल तेरे जैसा था वो दिखने में, बिल्कुल तेरे जैसा था। खुशी अगर देना चाहो आजाद करो, खुशी अगर देना चाहो आजाद करो। कौन भला खुश रह पाया है पिंजरे में, कौन भला खुश रह पाया है पिंजरे में। और ये है पूरी गजल समेट के रखी है कि इसे निभाने में हर रोज पसीना छूटेगा। तरुण भैया प्रेम का गीत पढ़े हो आपके लिए कि इसे निभाने में हर रोज पसीना छूटेगा। आसान बड़ा है इसको हुआ है कहने में। गजल पढ़ता हूँ जिसने मेरी पहचान बनाई, और गजल किसान की पीड़ा को पढ़ूंगा उसका कि कब तक महकना है ये बयार को तय करना है, कब तक महकना है ये बयार को तय करना है, इस कब तक चलेगा ये इंतजार को तय करना है, कब तक चलेगा ये इंतजार को तय करना है। शेर अगला रखता हूँ, शेर ये कि भूख प्यास तपन ठंड महामारी। वर्तमान की स्थिति याद कर लेना, मेरा ही शेर याद कर लेना कि भूख प्यास तपन ठंड महामारी सब कुछ है। भूख प्यास तपन ठंड महामारी सब कुछ है, हमें मरना किससे है ये सब। लिखने की हिम्मत मैंने की, सवाल आप लोग लिखना कि जुल्म क्या है। मान भैया मिलेंगे इसे कि जुल्म क्या है, जुल्म किया किसने, जुल्म क्या है, जुल्म किया किसने है। छोड़ो भी नाम किसका छपेगा ये अखबार में। सलाखों में सच कहने से कतराते हैं कि सलाखों में कैद हो गई हैं अब हिम्मतें हमारी, हमें कितना झुकना है ये दरबार को तय करना। कानून आया था, पूरी गजल समेट के रखी है, आज तक इससे बेहतर शेर मैंने नहीं लिखा। ये शेर नरेंद्र दादा, कमलेश दादा और सब लोग बैठे हुए सबके चरणों में समर्पित है कि बेच दी पत्नी की पायलें जिस फसल को बोने में, बेच दी पत्नी की पायलें जिस फसल को बोने में, वो बिकेगी कितने में ये बाजार। और किसान की पीड़ा की है। गजल बहुत पहले लिखी थी, गजल बहुत कम जगह पढ़ी है मैंने, और शायद सिर्फ एक जगह पढ़ी, वही गोष्ठी में पढ़ी है गजल कि उड़ रही है जमाने में खिल्लियां किसान की, उड़ रही है जमाने में खिल्लियां किसान की। कोई कहीं रिश्तेदारी कहीं पर जाते हैं किसी महल में, बड़े शांत स्वर में, अगर कोई ने पूछा पिताजी क्या करते हैं, बहुत शांत स्वर में बताना पड़ता है खेती करते हैं। एक पीड़ा लिख रहा हूँ कि उड़ रही है जमाने में खिल्लियां किसान की, गिनाते रहते हैं लोग कमियां किसान की। उड़ रही है जमाने में लोग कमियां किसान की, और इज्जत यूं ही नहीं करते हैं वो रोटी की। भैया शेर रख रहा हूं कि इज्जत यूं ही नहीं करते हैं वो रोटी की, बदन की आंच पर पकती है रोटियां किसान की। इनकी कभी कोई सुनवाई होनी ही नहीं, इनकी कभी कोई सुनवाई होनी ही नहीं, सरकार तक नहीं पहुंचती हैं चिट्ठियां किसान की। भरोसा देकर बुला लेते हैं लोग इनको, भरोसा देकर बुला लेते हैं लोग इनको। हमारे ऑफिस चले आना, हम वहां पर आपकी मदद कर देंगे कि भरोसा देकर बुला लेते हैं लोग इनको, और मझधार में डूब जाती है कश्तियां किसान। और एक जीवन शेर रखा है, शायद ये शेर सदैव जिंदा रहेगा। लिखा है कि चाहे जितना दुख दो वो चुप ही रहती है, चाहे दादा ये शेर आपको चढ़ा कि चाहे जितना दुख दो वो चुप ही रहती हैं, ससुराल में उफ नहीं करती हैं बेटियां किसान। अंतिम शेर है कि बीच राह से ही लौट आती हैं अपने घर। बड़ा शेर रखा है कि बीच राह से ही, सबके साथ ही घटित होता है, बीच राह से ही लौट आती हैं अपने घर, रिश्ते नातों तक नहीं जाती हैं हिचकियां की।